आप भी मर्दाना कमज़ोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ। जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। एक देखते हैं 1 जून की स्पीड न्यूज़। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वीडियो पैगाम जारी करके ऐलान किया है कि वो 2 जून को खुद सुपुर्दगी कर देंगे और अगर इन्हें जेल में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया तो वो नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी के करीब वाक़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपनी आराधना के दूसरे दिन चढ़ते हुए सूरज को पानी चढ़ाते हुए अपने दिन की शुरुआत की। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनका वीडियो और फोटो शेयर की है, जिसमें वज़ीर आज़म भगवा लिबास पहनकर सूरज की पूजा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के 3 सीनियर तर्जुमान जयराम रमेश, सुप्रिया शरियंत और पवन खेड़ा ने दिल्ली में पार्टी सदर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम दावे किए। साथ ही अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर मज़ीद रोशनी डाली और बताया कि इनकी पार्टी ने 19 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी थी। इसी दौरान पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता 72 दिनों में वज़ीर आज़म मोदी से 272 सवाल किए गए, लेकिन इन्होंने इनमें से एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। माहीगीर का कारोबार 1 जून तक 31 जुलाई तक बंद रहेगा। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में मछली पकड़ने वाली ज़्यादातर कश्तियों को समंदर के किनारे महफूज मुकाम पर लगा दिया गया है। इस साल पाबंदी की मुद्दत 21 दिन है और माहीगीर 1 अगस्त से दोबारा शुरू होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग से कबल इंतखाबी तशहीर ख़त्म होने के बाद दावा किया कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। इन्होंने पार्टी कारकुनों और हामियों से अपील की कि वो वोट शुमारी होने तक स्ट्रांग रूम पर नज़र बनाए रखें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में एक तवील पोस्ट किया। राबड़ी देवी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को सख्त जवाब दिया है। इन्होंने वज़ीर आला के जरिए बार बार इंतखाबी जलसों में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को इनके बच्चों की तादाद के हवाले से निशाना बनाए जाने पर कहा कि इन्हें इस बात से भी दिक्कत है कि हमारे 9 बच्चे हैं, इनको तो एक बेटा है वो भी नहीं संभल रहा। रिमल तूफान के सबब होने वाली तूफानी बारिश से आसाम सैलाबी सूरत हाल से जूझ रहा है। रियासत के 9 अजला के तकरीबन 2 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 28 में से अब तक तकरीबन 2 अफराद की भी मौत हो चुकी। आज मगरबी बंगाल की वोटिंग के दौरान कई हिस्सों में तशद्दुद फूट पड़ा। रियासत में सुबह 9 बजे तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 9 बजे तक सियासी जमातों की जानिब से तकरीबन मुख्तलिफ हलकों में 715 शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी, एजेंटों को पोलिंग बूथ में दाखिले से रोकने और वोटर्स को खौफजदा करने या वोट डालने से रोकने के इल्ज़ाम शामिल हैं। मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि अगले हफ्ते मरकज़ में जो भी नई हुकूमत बनेगी, हम उम्मीद करते हैं कि वो इक़्तिदार में आकर कश्मीर के इंसानी और सियासी मसले समेत तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए एक हकीकत पसंदाना और इंसानी रवैये से इबारत पॉलिसी अपनाएगी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में इस हफ्ते के शुरू में आने वाले शदीद तूफान के बाद तकरीबन 1/4 मिलियन लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने मज़ीद तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की पेशन गोई की है, जबकि रियासत के जनूबी हिस्से में गर्म लहरों का अलर्ट जारी किया गया। इसराइल के साथ जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक हमास ने 2 टूक अंदाज में कहा है कि इसराइल की वहशियाना बमबारी, फ़लस्तीनी नस्लकशी, फाखों और मुहासिरों के होते हुए कैसे किसी भी मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं। अफगानिस्तान के सूबे नगरहार में दरिया अबूर करने के दौरान एक कश्ती डूब गई, जिनमें 20 अफराद की मौत हो गई है। अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली गई। इस इलाके में पुल न होने के सबब लोगों को कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के सरबराह ने कहा है कि गज़ा अब तक जंग, तशद्दुद और जुल्म व सितम के नतीजे में अपना घर छोड़ने वाले अफराद की तादाद 114 मिलियन हो चुकी है और दुनिया भर के ममालिक इस मसले को हल करने में नाकाम रहे, जबकि इसराइली अफवाज और हमास के कारकुन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी नहीं कर रहे। इसीलिए इस तादाद के बढ़ने के ख़दशात ज़्यादा है।
अफ्रीकी मुल्क घाना के एक बच्चे एस लियाम ने दुनिया की सबसे कम उम्र आर्टिस्ट होने का एजाज़ यानी कि अवार्ड अपने नाम किया। इसकी मां शैंटेल का कहना है कि इस नन्हे आर्टिस्ट का सफ़र एक हादसे के बाद उस वक्त शुरू हुआ था जब वो सिर्फ 6 महीने का था और इसने रंगों का एक सेट दरियाफ्त किया था। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में तारीख़ी फौजदारी मुकदमे में झूठे कारोबारी रिकॉर्ड के तमाम 34 इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया गया है। ये पहला मौका है जब किसी साबिक़ या मौजूदा अमेरिकी सदर को किसी जुर्म में कसूरवार करार दिया गया। मशरक़ी लंदन में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में गोली लगने से एक हिंदुस्तानी नवजात 9 साला बच्ची शदीद ज़ख्मी हो गई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये वारदात उस वक्त पेश आई जब बच्ची अपने घर वालों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। पुलिस के मुताबिक ख़ानदान का ताल्लुक़ केरला के कोची से बताया गया। लोकसभा इंतखाबात के 7वीं और आखिरी मरहले में हफ्ते के रोज़ 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खत्ते की 57 सीटों पर पहले 4 घंटे सुबह 11 बजे तक औसत वोटिंग 26.30% दर्ज हुई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी बैरून मुल्क दौरे से वापस हो गए। वो हफ्ते की सुबह अपनी वाइफ भारती के साथ लंदन से वापस हो गए जहां वो AP में इंतखाबात और मसरूफ़ सियासी सरगर्मियों के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। बम की धमकी के बाद चेन्नई से मुंबई आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट को मुंबई में हंगामी लैंडिंग की गई। ज़राए ने बताया कि इंडिगो की फ़्लाइट में 6 के लिए मुकम्मल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया जब चेन्नई से मुंबई रूट पर उड़ान भरने के बाद पायलट ने मुंबई ATC को प्लेन में मुबैना बम के ख़तरे के बारे में मुअत्तल किया। बैरूनी दौरे की तकमील के बाद तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर हैदराबाद वापस हो गए। रियासती दारुलहुकूमत के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इनकी आमद पर इनकी हामियों, हमदर्दों, कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनकी हिमायत में नारेबाजी की। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने गवर्नर राधा कृष्णन को इनवाइट किया। आज इन दोनों ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और इनको इस तकरीब के लिए इनवाइट किया। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के 10 साल 2 जून को मुकम्मल हो रहे हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में पेश आए एक्सीडेंट में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। एक्सीडेंट ज़िले के सुल्तानाबाद में उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकराने के बाद कई गाड़ियों से टकरा गई। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलंगाना की सियासत में पार्टी सरगर्म होगी। इन्होंने हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के लीडरों के साथ इजलास मुनक़िद किया। हालत नशे में 4 अफराद ने कार और 2 व्हीलर पर जाने वालों को सरेआम सड़क पर निशाना बनाते हुए इन पर हमला कर दिया। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट के दोबाग टाउन में यह वाक़ा पेश आया है। दोबाग की रंगम्मा मंदिर के करीब इन अफराद ने हालत नशे में 2 व्हीलर और कार को रोकते हुए इनमें जाने वालों पर हमला करके इनको ज़ख्मी कर दिया, साथ ही कार को भी नुकसान भी पहुँचाया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद रोनाल्ड रोज ने बताया कि हैदराबाद ज़िले के 2 लोकसभा हलकों सिकंदराबाद और हैदराबाद में इस महीने की 4 तारीख को वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह इन्होंने निज़ाम कॉलेज में वोटों की गिनती के मरकज़ का दौरा किया और इंतजाम का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि वोटों की गिनती स्टंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की निगरानी में की जाएगी। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, हमारी फातिमा को मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।